Hello students, this is your English class. Today we are going to learn articles. Articles are of two types, definite and indefinite. Definite article is the and indefinite articles are a and an. Now we will learn about these three articles in detail. आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन्स। आर्टिकल्स का जो मेन यूज़ होता है वो ये है कि इसको हम नाउन्स के पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी नाउन के पहले एन को और ए को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले, और द को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन से पहले। एन इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विथ एनी ऑफ द वॉवल्स ए ई आई ओ यू। एन का जो यूज़ है हम करते हैं वो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं जिसका मतलब जो स्टार्ट हो वॉवल्स से। ठीक है, वॉवल्स तो आप जानते ही हैं, ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। लेकिन सिर्फ वॉवल्स ही काफ़ी नहीं है, वॉवल्स के साथ साथ वॉवल साउंड भी होनी चाहिए। एन इज़ यूज बिफोर वॉवल साउंड्स, तो एन जो है वो वॉवल साउंड से पहले भी यूज़ होता है। अगर वॉवल्स हैं और वॉवल साउंड नहीं है तो वहाँ पर हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर वहाँ पर वॉवल नहीं भी है लेकिन वॉवल साउंड है तो वहाँ पर भी हमें एन का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा एलेबोरेट करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हिंदी के स्वर देख लेते हैं। हिंदी में स्वर हैं आ से लेकर अंग तक होते हैं। तो जो भी मतलब ये जिस इस ग्रुप में जो भी साउंड्स आएंगी, ठीक है, जो भी शब्दों की जो आवाज़ें होंगी वो इस ग्रुप में आ जाएंगी, वो उन सब के साथ हम एन लगाएंगे। ठीक है, जैसे अ ई उ, इस तरीके से जिसकी भी स्टार्टिंग इन भी साउंड से होगी, इन साउंड से होगी, वहाँ पर हम एन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आ इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आ का यूज़ हम करते हैं किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिंदी अल्फ़ाबेट्स क से लेकर ज्ञ तक के साउंड जो हैं वो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, या जिनको हम व्यंजन कहते हैं। तो इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल से और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अ बर्ड, अ कैप, अ यूनिवर्सिटी, अ हैन, अ डॉग। बर्ड, कैप, हैन, डॉग, ये इन सब की स्टार्टिंग तो कॉन्सोनेंट से ही हो रही है। ठीक है, और इनकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो इन सब के साथ तो आ जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टार्टिंग है वो वॉवल से है, लेकिन वहाँ पर हमने अ यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि इसकी जो साउंड है वो वॉवल साउंड नहीं है, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है अकॉर्डिंग टू हिंदी अल्फ़ाबेट्स। हम देखें अगर तो अ से लेकर अंक तक कोई भी य का साउंड वाला अक्षर नहीं है। का से ज्ञ तक में या का साउंड आता है, इसलिए हम यहाँ पर अ लगाएंगे। एन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर है एन आउल, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, एन एमएलए। तो एन आउल, आउल, एप्पल, तो यहाँ पर क्योंकि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल साउंड है, तो इसके अलावा इसमें तो आराम से आप एन लगा देंगे। लेकिन अम्ब्रेला यहाँ पर आ रहा है, तो अम्ब्रेला यू से स्टार्ट है, और ऊपर भी हमने देखा है कि यू से स्टार्ट होने वाला, लेकिन यहाँ पर हमने एन लगाया है, ऊपर वाले में हमने अ लगाया है। तो इसमें डिफरेंस क्यों है इन दोनों में? क्योंकि जो हम एन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर अम्ब्रेला की स्टार्टिंग जो हो रही है वो अम्ब्रेला में अ का साउंड आ रहा है। तो अ का साउंड जो आ रहा है वो हमारे स्वर वाले ग्रुप में आ जाएगा, यानी वॉवल साउंड आ रही है इसकी, तो इसलिए हम इसके साथ एन लगाएंगे। उसके बाद आता है ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन के लिए, ऑनेस्ट मैन वैसे तो स्टार्ट हो रहा है एच से। ठीक है, एच जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसको हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ेंगे। जब हम ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो इसकी जो साउंड आ रही है वो हमारी वॉवल साउंड आ रही है। फिर ऐसे ही एमएलए है, एमएलए के लिए भी हम क्या करेंगे, एमएलए की स्टार्टिंग क्या है, एम यानी कि ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से स्टार्ट हो रहा है यानी कि वॉवल साउंड है, इसलिए हम इसके साथ भी क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। द जो है हमारा थर्ड आर्टिकल है, इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए। ठीक है, यानी कि वो कोई भी चीज़ जो कि निश्चित है, जिसको हम पहले से जानते हैं, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द हम यूज़ करते हैं रिनाउंड पर्सन के साथ। रिनाउंड पर्सन यानी कि जिसको हम जानते हैं, जो बहुत फेमस है। ठीक है, हम जानते हैं वो फेमस है, या फिर किसी उपाधि के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे द महात्मा गांधी, तो महात्मा जो है वो एक उपाधि है जो उन्हें दी गई है, वो हर किसी के नाम के साथ नहीं लगता, तो इसलिए उस उपाधि के साथ हम द का यूज़ करेंगे। इसके अलावा टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास,
किसी पूरी क्लास को दिखाने के लिए, जैसे कि एस्किमोज लिव इन इग्लूज, तो द एस्किमोज लिव इन इग्लूज, एस्किमोज जो है वो एक पूरी क्लास हो गई, उससे पहले हम वहाँ पर द लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर यानी कि ये क्या शो कर रहा है कि एक पूरी क्लास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो डॉग की पूरी क्लास यानी कि उनका पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो एक फेथफुल है, वो फेथफुल है। या इसके अलावा हम द का इस्तेमाल करते हैं बिफोर यूनिक थिंग्स, कुछ यूनिक थिंग्स के पहले भी हम द लगाते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कुछ हेवनली बॉडीज़ के पीछे भी लगाते हैं हम द, जैसे कि द प्लैनेट्स हैं, द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार्स। किसी पोस्ट से पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे द पीएम, द प्रेसिडेंट। या इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी हम द लगाते हैं, जैसे मैं कहूँ कि भाई यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर द बेस्ट। बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हमने द लगा दिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव से पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे मैं कहूँगी वेडनेसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, इज द थर्ड डे, तो थर्ड से पहले हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। इसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ, कुछ नेम्स के पहले, जैसे कुछ ट्रेन्स के नेम्स के पहले द शताब्दी, द राजधानी एक्सप्रेस, इनके नेम्स के पहले भी हम द लगाते हैं। न्यूज़पेपर्स के नेम्स के पहले भी हम द लगाते हैं। होली बुक्स जैसे द कुरान, द बाइबल, द गीता, इनके पहले भी हम द लगाते हैं। फेमस बिल्डिंग्स या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के पहले भी हम द लगाते हैं, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। ओशंस के नेम्स के पहले भी, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, इनके पहले भी हम द लगाते हैं। सीज़ के नेम्स के पहले भी, जैसे द अरेबियन सी, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल, द रेड सी। रिवर्स के नेम्स के पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। रेसिस मतलब जाति के नाम के पहले भी हम द लगाएंगे, जैसे द सिख, द राजपूत, ठीक है, द सैयद, ऐसे। डायरेक्शंस के नेम्स के पहले भी हम द लगाएंगे, जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। रिलीजन्स के नेम्स के पहले भी हम द लगाएंगे, द हिंदुइज्म, द इस्लाम, द क्रिश्चियनिटी। नेशंस के नेम्स के पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे द यूएसए, द यूके, द यूएई। लेकिन ये नेशंस जो है ना, ये ग्रुप्स ऑफ नेशंस हैं, मतलब ये यूएसए अकेला कोई एक देश नहीं है। यूएसए के अंदर बहुत सारे देश हम काउंट करते हैं, यूके के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज़ काउंट होती हैं। तो इन ग्रुप्स के नाम के आगे लगाएंगे हम, किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए हम द नहीं लगाएंगे, द इंडिया, द पाकिस्तान हम नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक नोट है कि द हम एक और जगह हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर अ सेकेंड टाइम, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सेंटेंस में दोबारा बात करें, यानी पहले उसको हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है और दोबारा हम उसके बारे में जब बात करेंगे तो हम द लगाएंगे। जैसे वंस देयर वाज अ वुड कटर, द वुड कटर वाज ऑनेस्ट, तो वुड कटर पहले आ चुका है सेंटेंस में, इसी वुड कटर के लिए हमने आगे क्या लगाया है, द लगाया है, ठीक है। द वुड कटर वाज ऑनेस्ट। तो ये आपका आर्टिकल का पूरा चैप्टर हो गया है। तीनों आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए एग्जाम्पल्स के साथ। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गए होंगे। अब इसी के बेसिस पर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, इसको करने की कोशिश करिए। ये आपका होम असाइनमेंट है, इसके अंदर आपको फिलअप्स करनी है, ए एन और द फिल करना है इसके अंदर, ठीक है। ध्यान से कीजिएगा इसको और मुझे ग्रुप पर बता दीजिएगा जब आप लोग कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।